नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ, मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया सचिन पायलट नाराज है पार्टी से, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अब वो अलविदा कह सकते हैं। इस पर पूर्ण विराम लगा हुआ था। इसमें पहले प्रश्नवाचक था, लेकिन अब इसमें पूर्ण विराम लग गया है। आपको बता दें, प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी अपनी नई पार्टी का ऐलान जल्द कर सकते सचिन पायलट, इस वक्त की बड़ी खबर। इसके साथ ही आपको बता दें, सचिन पायलट के बगावती तेवर अब अपनी अलग रूपरेखा देने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। उनके तेवर पहले से ही अलग थे। इसके साथ आपको बता दें, इसके पिछले दिनों फोटोज वायरल हुआ जहां पर वो पार्टी आला कमान के साथ मौजूद नजर आए। अशोक गहलोत वहां पर थे और मल्लिकार्जुन खड़गे थे। देखिए, पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये रिप्लाई किया था कि हम एक एक करके इनसे मिलेंगे, लेकिन बाद में ऐसा जनता को लगा, जनता को एक संदेश देने के लिए कि कांग्रेस पार्टी में सब ठीक है। देखिए, अगर ठीक ही होता तो प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी का ये ऐलान नहीं कर रहे होते। अभी इन्होंने ऐलान नहीं किया है, लेकिन 11 जून को जब राजेश पायलट की पुण्यतिथि है, और देखिए सचिन पायलट ने सभी काम 11 तारीख को किया है। मैंने आपको पहले भी बताया है, 11 तारीख सचिन पायलट के जीवन में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और देखिए, 11 जून अब आने वाला है। कहा जा रहा है कि राजेश पायलट की पुण्यतिथि पे उनकी पूजा करने के बाद सचिन पायलट प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। अशोक गहलोत और पूरे कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर ये बहुत बड़ा झटका, क्योंकि अगर मैं विधायकों की संख्या की बात करूं तो 18 से 20 विधायक सचिन पायलट के साथ बागी हो सकते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, सचिन पायलट युवा नेता है, चहेते नेता है, और कहा जा रहा है अशोक गहलोत के कई ऐसे नेता हैं जो अशोक गहलोत से नाराज हैं और वो सचिन पायलट के खेमे में पाला बदल कर जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक सियासी उछाल पनप रहा है। क्या है वो सियासी उछाल? ये वो है कि क्या अशोक गहलोत के जितने समर्थक हैं उनमें से कुछ समर्थक क्या अशोक गहलोत को डेंट देने वाले हैं? यानी कि अशोक गहलोत के भी खेमे से कोई ऐसे विधायक क्या हैं? अभी तो देखिए 11 जून को ये बातें साफ हो जाएंगी कि वो सचिन पायलट के साथ कांग्रेस प्रगतिशील पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, अशोक गहलोत ने पहले भी कहा कि मैं तो इसके विरोध में हूं कि सचिन पायलट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। देखिए, इन्होंने बागी होकर ही उप मुख्यमंत्री और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। अब देखिए, ऐसे में सचिन पायलट ने जो अनशन किया वो भी 11 तारीख को किया। अभी 11 जून को नई संभावना की तलाश या अशोक गहलोत क्या करते हुए नजर आएंगे। यानी कि नई संभावना मतलब देखिए, सचिन पायलट को तो वो नहीं मनाने वाले हैं। जब हाल में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये नजर आए थे दोनों नेता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने से भी अशोक गहलोत को इतनी दिक्कत हो रही थी कि वो इसके विरोध में थे। हालांकि आपको बता दें, आला कमान नाराज हो सकते हैं सचिन पायलट से, क्योंकि सचिन पायलट अपने बगावती सुर में हैं और अपने वही तलखियां, वही तेवर लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें, अब ये बातें जनता कर रही है कि सचिन पायलट को कांग्रेस की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब उन्होंने अनशन कर लिया, अल्टीमेटम दे दिया, इसके बाद भी अशोक गहलोत उनकी बातों को दरकिनार कर रहे थे, उनको पार्टी में उतनी तवज्जो नहीं मिल रही थी, तो सचिन पायलट ने सोचा कि अब कोई फायदा है नहीं कांग्रेस पार्टी में रहने से। और देखिए, कांग्रेस पार्टी की ही भ्रष्टाचारी से ये कहीं ना कहीं आपको बता दें, परेशान होकर, चिंतित होकर नई प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। देखिए, दिल थाम कर बैठिए दर्शकों, 11 जून का इंतजार कीजिए, क्या नए नए ऐलान करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ललित मोदी पर भी जांच की मांग की थी कि ललित मोदी पर भी जांच हो कि उन्होंने कितने पैसे लेकर वो देश के बाहर गए। सचिन पायलट ने ललित मोदी ही नहीं, वसुंधरा राजे पर भी इतने सारे क्वेश्चंस किए और कहा कि अशोक गहलोत की मिली भगत है, मुझे सबका जवाब चाहिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी के ये वफादार रहे थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत को ज्यादा तवज्जो दी है। इस बात से यह जाहिर होता है कि अशोक गहलोत ना अपने सीएम पद को छोड़ने को तैयार, ना ही सचिन पायलट के मांगों को पूरे करने को तैयार। अब देखिए, यहाँ दो बातें उलझी पड़ी। यानी कि अल्टीमेटम देने के बाद भी अशोक गहलोत ने कोई तार नहीं खोले अपने। इसके साथ
आला कमान ने सचिन पायलट को उस हद तक मनाने की कोशिश नहीं की जितना सचिन पायलट चाह रहे थे। इसीलिए कहा जा रहा है विधायकों की संख्या बढ़ सकती है। राजस्थान में आने वाले 2024 में कांग्रेस की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। अब आपको मैं बता दूं, बगावत का झंडा बुलंद करने वाले पायलट रविवार 11 जून को नया ऐलान कर सकते हैं, जहां पर पायलट अपने प्रगतिशील कांग्रेस के लॉन्च से पहले औपचारिक तैयारियों में जुटे हैं। अब मैं आपको बड़ी कहानी बता दूं, देखिए प्रशांत किशोर की टीम भी लगी पड़ी है, यानी कि 100 कर्मचारी सचिन पायलट की पार्टी के लिए अलग से काम कर रहे हैं, यानी कि दमखम पूरा यहां पर सचिन पायलट का दिख रहा है। प्रशांत किशोर के चुनावी मैनेजमेंट की पार्टी भी सचिन पायलट के साथ पूरा अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है, यानी कि राजस्थान में 24 के पहले बड़ा सियासी उठक पटक हो सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि सूत्रों ने क्या बताया है इस बाबत, इसकी अलग जानकारी के साथ। देखिए सूत्रों ने बताया है, पायलट के करीबी सूत्रों ने बताया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री के जयपुर में रैली करने और घोषणा की संभावना है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए बार बार प्रयास के बावजूद पायलट से संपर्क नहीं हो सकता है। पायलट के साथ कितने विधायक, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, देखने वाली बात होगी कि क्या गहलोत सरकार की स्थिरता को ये प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि अशोक गहलोत जो स्थिर दिखाई दे रहे हैं, क्या सचिन पायलट के जाने के बाद, प्रगतिशील कांग्रेस में जाने के बाद, क्या अशोक गहलोत की स्थिरता को भंग कर सकते सचिन पायलट। इसके साथ ही आपको बता दें 2020 से ही अशोक गहलोत पर ये सवाल खड़े करते नजर आए थे। 2020 से ही इनकी तलखियां अलग नजर आई, इनके तेवर अलग नजर आए, लेकिन 2023 आ चुका है। 3 सालों में अशोक गहलोत ने अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदला, यानी कि अशोक गहलोत को सत्ता का क्या घमंड है। और अगर सचिन पायलट जैसे युवा और कामकाजी नेता अलग पार्टी बनाते हैं तो पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी के डूबने के जिम्मेदार अशोक गहलोत होंगे, ये जनता कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, सचिन पायलट ने 2020 में 30 विधायकों का दावा किया था कि मेरे पास 30 विधायक हैं। 2020 में 30 विधायक, और अब अशोक गहलोत के खेमे के कई ऐसे विधायक हैं जो सचिन पायलट की मांगों को सही ठहरा रहे हैं और अशोक गहलोत को गलत बता रहे। तो क्या विधायकों की संख्या बढ़ सकती है, इस पर अभी प्रश्नवाचक लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद भी गहलोत ने फ्लोर टेस्ट में भी पास कर लिया था और गहलोत सरकार को 200 सदस्यीय सदन में 125 विधायकों का समर्थन प्राप्त था और ध्वनि मत से उन्होंने जीत हासिल की थी। जहां पर अब कहा जा रहा है कि 2020 में उनके खाली हाथ हो गए थे। क्या चुनावी साल में फिर से प्रयास, यानी कि 2024 में चुनावी साल है, 24 के पहले प्रगतिशील कांग्रेस बनाना, विधायकों का रूठना मनाना और सचिन पायलट को उस कदर नहीं मनाना, ये पूरे कांग्रेस पार्टी के आला कमान को वोट पर चोट देती हुई नजर आएगी। यानी कि वोट पर चोट मतलब राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता हिली हुई दिखाई दे रही है। अंतरकला को कर्नाटक में तो सुलझा लिया, अलग बात है कि वहां पर भी उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बोल दिया मेरे जो जनता है वो वेट करे, इंतजार करे, मैं सीएम बनूंगा। और इधर राजस्थान में अंतरकला को कांग्रेस पार्टी नहीं संभाल पाई। हालांकि अब चुनावी साल है, पायलट फिर से अपनी बात मनवाने को बेचैन है, लेकिन बार बार चिट्ठियां मिलने के बाद भी कांग्रेस आला कमान की तरफ से इनके हाथों कुछ नहीं लगा। अल्टीमेटम का दिन पूरा हो चुका है। राजेश पायलट की पुण्यतिथि का इंतजार करना होगा कि अलग कांग्रेस पार्टी बनाने के साथ साथ पायलट के पास कितने विधायक हैं। देखिए विधायकों की संख्या ये निर्भर करती है इस बात पर कि क्या चुनावी सालों में कांग्रेस पार्टी को 24 में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अगर सचिन पायलट के साथ विधायक ज्यादा होते हैं तो ये अशोक गहलोत की कुर्सी हिलाने वाली बात हो जाएगी, और अगर अशोक गहलोत की कुर्सी हिली तो पूरे कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा 24 में चुकाना होगा और ये जनता ही वोट पर चोट देगी। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया। अभी देखिए प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी का नाम का ऐलान कर सकते हैं 11 जून को, तो इंतजार कीजिए। आपको मैं 11 जून तक इनसे जुड़ी हुई हर एक खबर पर अपडेट करती हुई नजर आऊंगी, क्योंकि आपको बता दें 11 जून सचिन पायलट के जीवन में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। तो बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।